जय जिनेन्द्र। सभी सादर मुख्य और प्यारे बच्चों को सादर जय जिनेन्द्र। जैन धर्म फाउंडेशन कोर्स के इस संडे क्लास में आप सभी का स्वागत है। यह विषय बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसलिए इस पर क्लासेस हमारे लगातार 4-5 महीने से चल रहे हैं। अगर देखा जाए तो इसमें दो मेन सब्जेक्ट है जिसे हमें समझने का प्रयास करना चाहिए। एक है कारण और एक है कार्य। अगर ये दो सब्जेक्ट का अगर हम फंडामेंटल सिद्धांत को समझते हैं तो हमारे लिए सम्यक दर्शन प्रकट करना बहुत ही आसान है। देखने में बहुत इजी वर्ड्स है कि कारण क्या है और जो उसका जो कार्य क्या है और कारण क्या है, बहुत सिंपल है ना। कोई रॉकेट साइंस तो है नहीं। कार्य होता है, उसके पीछे कारण क्या है, तो हमको देखने में इतना सिंपल दिखता है, पर जैन दर्शन हमको बताता है कि उसका कितना डेप्थ में ये सब्जेक्ट है। जिस कारण से हमें अनादिकाल से सम्यक दर्शन और मोक्ष की प्राप्ति नहीं हुई, सिर्फ ये दो सिंपल वर्ड्स को हमारी समझने में जो भूल हो रही है, वही हमारा संसार प्रबंधन का कारण है। आज इस दो शब्द पे विशेष हम स्वाध्याय करेंगे और चर्चा करेंगे। हम वेलकम करेंगे आज के हमारे टीचर हार्दिक भाई वधानी वसई से। हम उनका हार्दिक स्वागत करते हैं और उन्हें अनुरोध करते हैं कि आज की इस क्लास की शुरुआत करें। हार्दिक भाई, जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र, जय जिनेन्द्र, जय जिनेन्द्र। हम मंगलाचरण से शुरू करते हैं। प्रणामो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयर्याणम, नमो वज्रायाणम, नमो लोये संवसाहुणम। मंगलम भगवान वीरो, मंगलम गौतमो गण, मंगलम कुंद पुंडार्यो, जैन धर्मोस्तु मंगलम। सर्वमंगल्य मांगल्यम, सर्वकल्याणकारकम, प्रधानम सर्वधर्माणम, जैनम जयतु शासनम, जैनम जयतु शासनम। अभी जैसे निशित भाई ने शुरुआत की कि अपना ये जो सब्जेक्ट चल रहा है, मेन कारण और कार्य, इस व्यवस्था के बारे में हम जो सीख रहे हैं, बराबर है। तो एक कारण और कार्य जो है, बराबर है, तो उसको समझने के लिए भी और दो शब्द आवश्यक है। एक होता है उपादान और निमित्त। तो अपनी मेन थीम जो है ये पर्टिकुलर इस सेशन की जितनी भी अपनी चले लेक्चर, उसमें उपादान और निमित्त, इसके बेस से अपन कारण और कार्य क्या होता है उसको हम समझ सकते हैं, बराबर है। तो ये परिभाषा तो हमने बहुत बार सुनी हुई है। उसमें देखो सबसे पहला प्रश्न ही वही है कि कार्य किस प्रकार होता है, बराबर है। तो कारण के अनुसार कार्य होता है, बराबर है। अभी कारण जो होता है उसके भी दो प्रकार होते हैं, तो वही हमारा मेन टॉपिक है, उपादान और निमित्त। तो कार्य की उत्पादित सामग्री जो होती है, बराबर है, उसके कितने भेद होते हैं। तो देखो स्लाइड में भी हमने दिखा है कि उसके दो भेद होते हैं, एक उपादान होता है और एक निमित्त होता है। फिर उपादान किसे कहते हैं, क्योंकि जो स्वयं कार्य रूप परिणमित हो उसे उपादान कारण कहते हैं। और निमित्त कारण किसे कहते हैं, जो स्वयं तो कार्य रूप परिणमित नहीं होता, परंतु उसकी उत्पत्ति में अनुकूल होने का जिस पर दो आरोप आ सके, उसे पदार्थ को निमित्त कारण कहते हैं। तो ये हमारा ये मेन थिंग तो सबको मुझे लगता है, जहां तक जितने जिन्होंने क्लास अटेंड किए रहेंगे तो ये परिभाषा तो लोगों को एकदम पक्की हो गई रहेगी, निमित्त और उपादान की, बराबर है। अब हमने इसके अलग अलग एंगल से भी प्रकार देखे थे कि कारण कितने प्रकार के होते हैं, बराबर है। तो मुझे बताएगा कि कारण के मुख्य रूप से कितने प्रकार होते हैं, और उसके सब मतलब उसके और उत्तर भेद कितने प्रकार के होते हैं, वो कोई बताना चाहेगा। कोई शायद हैंड आपके रेस करके प्रश्न, बताना चाहे। हाँ, शायद आप प्रश्न प्रश्न नहीं को समझ एक बार पाए, दोहराए फिर वापस से। रिपीट करता हूँ। देखो, जी। देखो कारण के दो प्रकार होते हैं, उपादान कारण और निमित्त कारण, बराबर है, मुख्य रूप से होते हैं। तो अभी ये मुख्य दो कारण है, उसके उत्तर भेद मतलब उपादान कारण के कितने प्रकार होते हैं और निमित्त कारण के कितने प्रकार होते हैं। सिंपल सा प्रश्न है
किसी को जवाब देने की भावना है तो हैंड रेस करें, हम आपको अनम्यूट करेंगे। नागेंद्र जी, आपको अनम्यूट किया है हमने। जय हम्म। जितेंद्र। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। कारण दो होते हैं, उपादान कारण और निमित्त कारण। उपादान कारण बराबर। के हाँ। तीन भेद होते हैं। एक त्रैकालिक हाँ। उपादान, एक क्षणिक उपादान। क्षणिक उपादान में भी दो भेद होते हैं, अंतर बराबर। पूर्ववर्ती क्षणवर्ती पर्याय और अनंतर उत्तरवर्ती पर्याय। हम्म। तो तत्समय की योग्यता। हम्म। और निमित्त के भी दो कारण होते हैं, अंतर्निमित्त और बहिरंग निमित्त। बहिरंग निमित्त। बराबर बराबर बराबर, एकदम परफेक्ट। देखो, उन्होंने एकदम परफेक्ट आंसर दिया, लेकिन एक होता है उपादान कारण, उसको त्रिकाली कहते हैं। हम्म, बराबर। उपादान कारण के दो भेद होते हैं, एक त्रिकाली उपादान और एक क्षणिक उपादान। हम्म, बराबर। फिर हम्म, त्रिकाली उपादान में तो त्रिकाली उपादान एक सिंपल सा है, ये देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, उसके कोई अलग से डिफरेंट भेद नहीं होते, वो द्रव्य स्वयं ही उसका कारण है, उसको कहते हैं त्रिकाली उपादान। फिर क्षणिक उपादान में आपने जो बताया एकदम परफेक्ट है, अनंतर पूर्व क्षणवर्ती पर्याय का व्यय और तत्समय पर्याय की योग्यता, इसे कहते हैं क्षणिक उपादान कारण। तो क्षणिक उपादान कारण के दो प्रकार होते हैं, अनंतर पूर्व क्षणवर्ती पर्याय का व्यय और तत्समय तत्समय पर्याय की की योग्यता। योग्यता। बराबर है। तो ये तीन हुए कारण, और फिर एक होता है निमित्त कारण। बराबर है। निमित्त कारण के बहुत अलग अलग प्रकार होते हैं, एक अपेक्षा से अंतरंग निमित्त, बहिरंग निमित्त भी होता है, फिर उदासीन निमित्त, प्रेरक निमित्त भी होता है, भाव रूप निमित्त, अभाव रूप निमित्त, ऐसे अलग अलग एंगल से उसके अलग अलग निमित्त के प्रकार होते हैं। बराबर है। तो ये भी सही है कि निमित्त कारण में अंतरंग निमित्त, बहिरंग निमित्त, ऐसे भी उसके एक प्रकार होते हैं। बराबर है। तो टोटल वैसे देखने जाए तो कार्य की उत्पादक सामग्री में टोटल चार कारण मुख्य रूप से हैं। हम्म, बराबर है। एक त्रिकाली उपादान, फिर क्षणिक उपादान के अंदर अनंतर पूर्व क्षणवर्ती पर्याय का व्यय और है, अच्छा अच्छा। तत्समय पर्याय की और योग्यता, कंट्रोक्शन। और और एक निमित्त कारण। बराबर। ठीक है। अभी देखो ऊपर मैंने, वैसे ही अपन ने लास्ट टाइम भी एग्जांपल लिया था, फिर भी उसको एक बार अच्छे से समझते हैं ताकि अपना एक रिकॉल हो जाए कि एग्जैक्टली कोई भी कार्य होता है तो उसमें क्या प्रोसेस क्या होती है। तो देखो नीचे स्लाइड करिए तो आप नीचे, तो उसमें एग्जांपल अपन ने बहुत बार देखा है कि जैसे मटके वाला एग्जांपल बहुत बहुत ही फेमस है, क्योंकि आगम में ये दिया हुआ है आचार्य भगवान कि मटका मटका बना। बराबर है। तो मटका जो बना, तो उसमें कौन कौन कारण है, मटका बना तो उसमें कौन कौन कारण हो सकते हैं। तो देखो उसमें कुंभार भी कारण हो सकता है, मिट्टी भी कारण हो सकती है, और उसकी प्रोसेस भी कारण हो सकती है, और उस समय मटके रूप होने वाली अवस्था भी कारण हो सकती है। बराबर है। ख्याल में आया। तो ये कोई भी कार्य होता है ना, तो इसमें ये चार चीज मुख्य रूप से होती है, इसकी प्रोसेस के बगैर कोई भी कार्य होता नहीं। बराबर। लेकिन कार्य में मुख्यता किसकी होती है, ये कौन बताना चाहेगा। मुख्य कारण कौन होता है, कोई भी कार्य होता है उसमें मुख्य कारण कौन होता है, कौन बताना चाहेगा। प्रश्न सिंपल है, कोई भी कार्य होता है तो उसका मुख्य कारण क्या होता है। हम विश्वेश्वर जी को अनम्यूट करेंगे। हाँ। जय जितेंद्र। इसका मुख्य जय कारण है जिनेन्द्र। उपादान कारण। उपादान कारण में भी, लेकिन मुख्य कौन सा उपादान कारण माना जाएगा। तत्समय की योग्यता है। हाँ, तत्समय पर्याय की योग्यता, ये मुख्य कारण है, ये हमें याद करना है, ये मेन है। तत्समय पर्याय की योग्यता ये मुख्य कारण है, बाकी सब कारण भी है, लेकिन मुख्य कारण कौन होता है, तत्समय पर्याय की योग्यता। ठीक है। त्रिकाली उपादान तो देखो अपने में भी पड़ा है, हम भी सिद्ध भगवान बन सकते हैं, हमारी भी सिद्ध जैसी हमारी भी तत्व योग्यता तो पड़ी है, लेकिन अभी वर्तमान में वो कार्य हो रहा है। नहीं हो रहा है। ख्याल में है। तो अपने पास त्रिकाली उपादान तो पड़ा है, बराबर है, लेकिन हमारी तत्समय पर्याय की योग्यता में अभी उस रूप कार्य नहीं हो रहा है। तो उसका कारण क्या है, क्योंकि भाई हमारा पुरुषार्थ अभी तक उस और गया नहीं है। तो ये कार्य कारण व्यवस्था समझ के हमें हमारा पुरुषार्थ, जो बोलते हैं ना पुरुषार्थ कहाँ करना है, जो कार्य तो होता है, पुरुषार्थ के बगैर कोई कार्य होता नहीं है। तो ये कार्य कारण की व्यवस्था में जो हमारा पुरुषार्थ अनादि से उल्टा जो चल रहा है ना, तो ये व्यवस्था समझने से हमारा पुरुषार्थ सही जगह जाएगा, मतलब हम सही जगह कार्य रूप पुरुषार्थ करेंगे, ये इसका प्रयोजन है समझने का। ये मेन मुख्य है। कार्य कारण व्यवस्था में मेन समझना ये है कि हम जो कार्य कर रहे हैं वहां हमारा पुरुषार्थ सही में चल रहा है, या हमारे पुरुषार्थ से वहां कुछ कार्य हो रहा है। ख्याल में आ रही है बात।
तो ये हमें समझना है, कार्य कारण व्यवस्था और निमित्त उपादान से हमें यही समझना है कि हमारा पुरुषार्थ कहाँ चलेगा और कहाँ हमारा सही कार्य होगा। तो जैसे मिट्टी के घड़े की तत्समय पर्याय की योग्यता से ही घड़ा वहां पे बना, ख्याल में है? कुंभार वहां निमित्त रूप है, बराबर है। फिर मिट्टी भी वहां कौन है? वो त्रिकाली उपादान कारण, उसको भी निमित्त कह देंगे एक अपेक्षा से। फिर वो जो प्रोसेस हो रही है उसको भी एक अपेक्षा से निमित्त कहने में आता है। और मुख्य कारण किसको कहा जाएगा? वो मट्टी की उस समय की पर्याय की योग्यता, वही मुख्य कार्य हुआ। ख्याल में आया? बराबर। तो वैसे ही जैसे सम्यक दर्शन रूपी कार्य तो सभी को प्रकट करना है। मेन हमें कौन सा कार्य प्रकट करना है अभी वर्तमान में? सभी को क्या करना है वर्तमान में? सभी का मेन प्रयोजन क्या है? सम्यक दर्शन प्राप्त करना, बस सम्यक दर्शन हमें क्यों प्राप्त करना है? सुखी अब होने ये के दूसरा लिए। प्रश्न। हाँ, सुखी होने के लिए। तो सुख कहाँ है? सुख अपने अंदर ही है। अपने आत्मा में, बराबर है। तो हमें मेन प्रयोजन क्या है? हमें हमारी आत्मा को प्राप्त करना है, हमें सम्यक दर्शन भी प्राप्त नहीं करना है। अपना प्रयोजन क्या है? हमें हमारी आत्मा को प्राप्त करना है। वैसे तो ये कथन भी एक अपेक्षित है, लेकिन हमें हमारी आत्मा जो है उसका लक्ष्य करना है। तो वो है त्रिकाली उपादान। हमारी शुद्धात्मा का लक्ष्य करना वो है त्रिकाली उपादान। फिर हमारे जो अंदर पर्याय होती है, बराबर है, उसमें जो परिणामन होता है, जो पहले मिथ्यात्व भाव चलता था, वो धीरे 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 ये उपदेश सुनकर, ये व्यवस्था समझकर, वो हमारा जो मिथ्यात्व मंद होते जाता है, बराबर है। तो अनंतर पूर्वक क्षणवर्ती पर्याय का व्यय हो रहा है कि वो जीव को धीरे धीरे ख्याल में आ रहा है, अरे मैं तो शुद्ध आत्मा हूँ, मैं अपने आप को शरीर मान रहा हूँ। ऐसी जो धीरे धीरे करके अपनी समझन ज्ञान में जो शक्ति प्रकट होती जाती है, वो अनंतर पूर्वक क्षणवर्ती पर्याय का व्यय। और फिर एक समय ऐसा एट पॉइंट ऐसा आ जाता है कि उसे अपने आत्मा का अनुभव हो जाता है, तो वो सम्यक दर्शन रूपी कार्य हो जाता है। ख्याल में आया? समय की, तो वहां हाँ, तो वो तब कार्य समय हुआ। की जरूरत तो हो गई। हाँ, क्या बोल रहे आप? तब तब तक समय की योग्यता हो गई। हाँ, बराबर। हाँ, तो मेन उपादान कारण वो है, मतलब तत्समय पर्याय की योग्यता। लेकिन ये सब भी कारण माने जाएंगे। तो इसके ऊपर सबके ऊपर आरोप आएगा। जब तक सम्यक दर्शन की पर्याय प्रकट नहीं होगी, तब तक ये कोई भी किसी को ना त्रिकाली उपादान कह सकते हैं, ना किसी को हम निमित्त कह सकते हैं। जब सम्यक दर्शन रूपी कार्य हुआ, तब इस सब के ऊपर आरोप आएगा कि भाई पूर्व में उसने ऐसा पुरुषार्थ किया था, तो उसकी उस समय की पुरुषार्थ की पर्याय का व्यय हुआ, तब जाके उसको सम्यक दर्शन की प्राप्ति हुई। तो उसने उस पुरुषार्थ वाली पर्याय में क्या किया था? सम्यक दर्शन वाली पर्याय में क्या किया था? कि अपने त्रिकाली ध्रुव शुद्धात्मा है उसका लक्ष्य किया था। तो उसने अपने त्रिकाली ध्रुव शुद्धात्मा का लक्ष्य क्यों किया? क्योंकि उसके निमित्त में उसको देव शास्त्र और गुरु का संयोग प्राप्त हुआ था। उनके उपदेश से उसे ये सब पता चला। तब जाके देव गुरु शास्त्र को भी निमित्त कहा जाता है। मतलब जब कार्य होता है तो कार्य की ओर देख के फिर क्या निमित्त होता है और क्या उसकी आगे की प्रोसेस होती है, उसका अनुमान लगाया जाता है। तो इसलिए हमें इस वस्तु व्यवस्था को समझने के लिए हमें ये समझना अनिवार्य है। तो जिस जिसको सम्यक दर्शन हुआ रहेगा, तीन काल में जिस जिसको हुआ रहेगा, जिस जिसको अभी प्राप्त हो रहा है और भविष्य में जिसको प्राप्त होगा, तो वहां पे यही निमित्त और यही पूर्व की अवस्था होगी। इससे अनुमान लगा सकते हैं, इससे हम तय कर सकते हैं इसकी ओर देखकर कि कार्य क्या प्राप्त होने वाला है। ख्याल में आया? तो ये इसका प्रयोजन है हमें कार्य कारण व्यवस्था समझने के लिए। तो ये हर एक चीज का महत्व है। निमित्त का भी महत्व है, त्रिकाली उपादान का भी महत्व है, अनंतर पूर्वक क्षणवर्ती पर्याय का भी महत्व है। और मुख्य रूप से जब कार्य हुआ तो तत्समय की पर्याय की योग्यता, उसमें अगर योग्यता ही नहीं रहेगी तो कार्य होगा नहीं। तो फिर ये सब चीज की कोई मतलब इंपॉर्टेंस नहीं समझ में आएंगी। ख्याल में आया? तो ये कार्य कारण व्यवस्था में ये मुख्य बिंदु है। अब हम आगे बढ़ते हैं। अभी हम एक और नया चीज, ऐसे वे तो हमने समझे कि हमने निमित्त उपादान समझे, कार्य कारण समझे। अब एक और नया संबंध समझते हैं, ये भी शायद हुआ ही रहेगा, निमित्त नैमित्तिक संबंध। बराबर है, निमित्त और नैमित्तिक संबंध। तो नैमित्तिक क्यों कहा जाता है उसको? किस अपेक्षा से उसको नैमित्तिक कहा जाता है? कोई बताना चाहेगा? कोई है हैंड रेस करने वाला? जी निशित जी, भाई हैंड या रेज फिर है। हम? श्रद्धा जी, आपको अनम्यूट किया हमने। जय हाँ जी। हाँ हाँ। हाँ, जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र, जय जिनेन्द्र। हाँ जब जब कुछ कार्य बनता है तो वो निमित्त से बनता है, मगर जो कार्य बन रहा है तो वो मतलब वो उस क्षण को तो नैमित्तिक बोलते हैं ना। मतलब
कुछ कार्य बन रहा है तभी निमित्त उसमें आएगा ना। कुछ बन रहा है तभी निमित्त के ऊपर आरोप आएगा ना कि ये बराबर। इसके निमित्त से ये हुआ। जैसे धर्म मतलब द्रव्य से ये ध्वजा का है तो जैसे हवाएं आ रही है तो वो निमित्त हवा है, मगर उसका लहराना वो नैमित्तिक होगा ना, ऐसे। बराबर 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 बराबर, मतलब मेरे यही प्रश्न था, नैमित्तिक किसकी अपेक्षा से कहा जाता है? कि निमित्त की ओर से जब भी कार्य को कहने में आता है, निमित्त की ओर इशारा करके जब हम कहते हैं ना, तब उसको नैमित्तिक कहा जाता है। बराबर है, आप बराबर परफेक्ट बोला आपने, एकदम सही आंसर। मतलब निमित्त की ओर से इशारा करके जो कार्य कहने में, जो कार्य को अपन कहेंगे तो उसको नैमित्तिक कहने में आता है। अब जैसे यहाँ पे जो आपने एग्जाम्पल देखा, बराबर है, वो सही है, ध्वजा का लहराना, बराबर है। तो ध्वजा तो लहरा रही है, बराबर है, तो उसमें निमित्त कौन है? तो उसमें हवा निमित्त है, बराबर है। अब उसके लिए भी एक परफेक्ट परिभाषा वहां दी हुई है, ये प्रश्नोत्तर माला में, कि उचित अर्थात योग्य निमित्त कारण के साथ संबंध बनाने वाले कार्य को नैमित्तिक कहते हैं। उसमें भाव रूप निमित्त और अभाव रूप निमित्त, ये भी अच्छी तरह से मेरे ख्याल से क्लास में हो गया है। भाव रूप निमित्त किसे कहते हैं, अभाव रूप निमित्त किसे कहते हैं? कोई बताना चाहेगा? किसी को पता है भाव रूप निमित्त और अभाव रूप निमित्त? किसी को हैंड रेस करके बताना है भाव रूप ये बहुत निमित्त अच्छी और तरह से अभाव क्लास रूप। हुआ है इसका भी, मेरे ख्याल से सौमिल भाई ने लिया था इसमें, भाव रूप और अभाव रूप में। किसी का हैंड रेस है नहीं, हार्दिक भाई आप ही समझा दीजिए। अच्छा, मैं ही समझा देता हूँ। देखो, भाव रूप निमित्त मतलब क्या? वहां निमित्त की उपस्थिति होना, उसको भाव रूप निमित्त कहते हैं। अभाव निमित्त निमित्त मतलब क्या? वहां उस निमित्त की उपस्थिति नहीं होना और कोई कार्य हुआ तो उसे अभाव रूप निमित्त कहने में आता है। देखो यहाँ पे एग्जाम्पल भी दिया हुआ है कि जैसे ध्वजा लहरा रही है, बराबर है, तो वहां निमित्त किसका है? तो हवा का वहां निमित्त रूप से रहना, तो ध्वजा का लहराना, बराबर है। तो हवा की ओर से ध्वजा के लहराने को नैमित्तिक कहते हैं, और वहां भाव रूप निमित्त क्या है? हवा है, बराबर है। और अभाव रूप निमित्त मतलब ध्वजा स्थिर है, वो लहरा नहीं रही है, स्थिर रह गई है, तो वहां पे क्या कहा जाएगा? अरे भाई, हवा नहीं आ रही है इसलिए ध्वजा लहरा नहीं रही है। तो वहां निमित्त की ओर से, अभाव रूप निमित्त की ओर से लक्ष्य करके अपन को ध्वजा का स्थिर रहने रूप कार्य जो हुआ, उसकी ओर से वो नैमित्तिक कहा। तो हवा का नहीं होना तो ध्वजा का स्थिर रहना, तो हवा का नहीं होना मतलब निमित्त का अभाव होना, उसकी अपेक्षा से जब हम कहेंगे तो उसको कहने में आता है अभाव रूप निमित्त से नैमित्तिक कार्य कहा, बराबर है। अब आप में से कोई उसके बेस पे कोई एग्जांपल देना चाहेगा तो मुझे ऐसा लगेगा कि लोग समझ गए, जैसे मैंने ध्वजा का दिया। और कोई आप बताना चाहेंगे एग्जांपल, ताकि मुझे पता चले कि समझ में आया आपको, वरना फिर मैं वापस रिपीट करूं। श्रद्धा जी का हैंड रेस है, मैंने उनको अनम्यूट किया है। हाँ हाँ हाँ। जैसे जल में मछली का गमन करना, वो भी आता है ओके। ना, मतलब हाँ, तरंग। हाँ, मछली बराबर परफेक्ट। हाँ, हम्म। मछली इसमें स्वयं। समंदर का एग्जांपल है, हाँ समंदर का, जल में, उसमें वो धर्मस्तिका अधर्मस्तिका में आता है, जैसे पानी में हाँ तरंग हिल रही है, बराबर हाँ है, तो उसमें भी आता है, बराबर है। और सिद्धांत में कौन सा एग्जांपल है, आप सिद्धांत में बताना चाहेंगे? सिद्धांतिक, हाँ हाँ, सिद्धांत बोलिए में बोलिए। सिद्ध भगवान, समय। चलो मैंने हिंट दिया, हाँ सिद्ध भगवान, सिद्ध भगवान। हाँ, सिद्ध भगवान का मतलब लोकाग्र में वो स्थित होते हैं तो जैसे अधर्म द्रव्य के कारण वो ऊपर सिद्ध क्षेत्र, मतलब वहां पे रहते हैं, उसके ऊपर गमन नहीं करते, ऐसा आता है ना, ऐसा है ना। हाँ वो भी है, वो भी है, हाँ आप ऐसा भी बराबर है, सही बोल रहे हो कि लोक के ऊपर नहीं जा सकते क्योंकि वहां धर्मास्तिका द्रव्य नहीं है, वो हाँ लोकाग्रह में स्थिर हो जाते हैं। वो एक है, वो सब प्रवचन सार शास्त्र में दिया, बराबर परफेक्ट। और एक उसमें और एक है, सिद्ध भगवान और संसारी जीव की अपेक्षा से भाव रूप अभाव रूप में आप बता सकते हैं, संसारी अ, जीव और सिद्ध भगवान की सं, अपेक्षा से। सं, हाँ, हम वहाँ संसार पे। में हैं तो उसका कारण हाँ, क्या है, क्या कारण है भाव रूप निमित्त में? क्योंकि हाँ, क्योंकि अभी उन्हें मतलब हम शुद्धात्मा कर्म का। सहित है, हमें हाँ, कर्म सहित है, शुद्धात्मा। इसलिए हमें हाँ, भाव, हाँ हाँ, और बराबर। सिद्ध भगवान ने आठों कर्म का क्षय किया है, हाँ, अभाव रूप तो ख्याल में है, उस बराबर हिसाब ना? से। हाँ हाँ बराबर ना, हाँ ये, और वो धर्मस्तिका वाला भी सही है कि जो है सिद्ध भगवान है वो लोकाकाश के ऊपर नहीं जा सकते, क्यों? क्योंकि वहां धर्मास्तिका द्रव्य
नहीं है, उसका अभाव है, इसलिए वो लोकाग्रह में स्थिर हो जाते हैं। वो भी एक सही है। परफेक्ट, परफेक्ट, वेरी गुड, परफेक्ट। तो देखो माँ, यहाँ पे सिद्धांतिक बात में ऐसा है कि जब तक हम संसार में रहेंगे तो उसमें निमित्त रूप कौन रहेगा? तो कि भाई हमारे राग द्वेष तो रहेंगे ही रहेंगे, कर्म, कर्म की अवस्था हमारे साथ निमित्त रूप रहेगी, बराबर जय है। और जिनेन्द्र। जब सिद्ध दशा में, हाँ बोलिए। जय जिनेन्द्र। हाँ बोलो बोलो। अतुल भाई बोलना चाह रहे हैं। हाँ बोलो बोलो बोलो। देखिए, धर्म द्रव्य में लोकाग्र के ऊपर नहीं जा सकते तो अभाव रूप निमित्त वो बराबर नहीं है, क्योंकि जीव की योग्यता ही नहीं है। क्रियावती शक्ति कहो कि जीव की योग्यता ही कहो कि वो लोक के अग्रभाग में नहीं जा सकता और वो लोक के अग्रभाग में स्थिर हो जाते हैं। तो गमन रूप क्रिया में तो धर्मद्रव्य निमित्त है, मगर अभाव रूप निमित्त में धर्मद्रव्य नहीं आता, क्योंकि वहां स्थिर होने के बाद अधर्म द्रव्य का वहां निमित्त लगता है। मगर कार्य एक ही हो और उसमें जब परिवर्तन आता है तब अभाव अभाव आता है, भाव अभाव। दाखला तरीके केवल ज्ञानावरणीय कर्म का सद्भाव और केवल ज्ञान का नहीं होना और केवल ज्ञान का होना, उसमें केवल ज्ञानावरणीय कर्म का अभाव। समझ में आया? यानी कि ज्ञानावरणीय कर्म में केवल ज्ञानावरणीय कर्म का सद्भाव और केवल ज्ञान की पर्याय का नहीं होना, और केवल ज्ञान की पर्याय का होना, उसमें केवल ज्ञानावरणीय कर्म का अभाव। सद्भाव अभाव एक ही कार्य में इस तरह से उल्लेख होता है। जैसे पानी ध्वजा का हिलना, उसमें वायु निमित्त है, और ध्वजा का नहीं हिलना, उसमें वायु का अभाव रूप निमित्त है। समझ में आया? ऐसा कार्य एक में नहीं तो कल सवेरे कोई क्या कहेंगे कि देखो हवा नहीं थी तो ध्वजा नहीं हिली, हवा आई तो ध्वजा हिली, तो आप कहते हो निमित्त से नहीं होता। तो यहाँ तो हम स्पष्ट देखते हैं निमित्त से होता है। तो वो दोनों क्रिया में स्वतंत्र उपादान है। स्थिर होना या हिलना वो स्वतंत्र कार्य है, जिसमें हवा का सद्भाव अभाव निमित्त है। ज्ञान स्वतंत्रपने अपना योग्यता के अनुसार कार्य करता है, उसमें केवल ज्ञानावरणीय का सद्भाव हो तो केवल ज्ञान का अभाव है, और केवल ज्ञानावरणीय कर्म का अभाव है, और केवल ज्ञान की उत्पत्ति है। समझ में आया? मगर जीव अग्रभाग में नहीं जा सकता है तो वहां तो योग्यता ही नहीं है। जैसे नंदीश्वर द्वीप में मनुष्य पर्याय नहीं जा सकती है तो वहां उसकी योग्यता नहीं है। तो कहीं कहीं योग्यता न होना, उसमें किसी निमित्त का आरोप नहीं आता है, जीव में ही ऐसी योग्यता नहीं है। तो अधर्म द्रव्य स्थिर में है और धर्म द्रव्य का कार्य वहां नहीं है। लोकाग्र में जब स्थिर होते हैं तो वहां उसकी योग्यता और आगे जाने की नहीं है। तो स्थिर होने में अधर्म द्रव्य निमित्त है, गमन में धर्म द्रव्य निमित्त है। उतना ही आएगा। बराबर। जी अतुल भाई, जय जिनेन्द्र। चलो बराबर है। तो चलो ये अपना अच्छा खुलासा कर दिया अतुल भाई ने। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। अभी देखो, अभी निमित्त नैमित्तिक संबंध को कर्ता कर्म संबंध उपचार से कहते हैं। ये समय सार की गाथा में बताया है, बराबर है। कि ये जैसे निमित्त नैमित्तिक संबंध है, वैसे कर्ता कर्म संबंध उपचार से कहने में आता है। अब जैसे यहाँ पे जीव के निमित्त होने पर, बराबर है, जीव के निमित्त होने पर कर्म बंध का परिणाम होता हुआ देखकर जीव ने कर्म किया, इस प्रकार उपचार मात्र कहा जाता है। मतलब क्या कहना चाहते हैं कि जीव के राग द्वेष का निमित्त पाकर, जीव का राग द्वेष का निमित्त पाकर कर्म जो रहते हैं वो कर, मतलब जो फुदगल द्रव्य रहता है वो कर्म रूप परिणमित होता है। मतलब ऐसा उपचार से निमित्त कहने में, निमित्त नैमित्तिक संबंध में ऐसा कर्ता कर्म उपचार से कहने में आता है। जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल भी दिया है कि कुंभार ने घड़ा किया, बराबर है, तो घड़े की ओर, निमित्त की ओर देखकर कुंभार को कर्ता कहने में आता है। वो एक उपचार का कथन है। उपचार मतलब क्या, उसके लिए एक और एग्जाम्पल शास्त्र में दिया हुआ है, समय सार में आगे दिया हुआ है कि जैसे लड़ाई हुई, कोई जैसे लड़ाई चलती है ना, तो भाई उस जमाने की बात है कि जैसे राजा महाराजा एक गांव से दूसरे गांव जाते हैं तो लड़ाई करके फिर उसके ऊपर विजय प्राप्त करते हैं लड़ाई करने में, बराबर है। तो लड़ाई तो कौन करता है, सिपाही करते हैं, सैन्य करते हैं। लेकिन फिर कहा क्या जाता है, किसने युद्ध जीता? तो ऐसा उपचार से राजा के ऊपर आरोप आता है कि राजा ने उस राज्य पे विजय प्राप्त किया।
जैसे हम लोग भी हमारे लौकिक में समझते हैं कि जैसे वर्ल्ड कप वगैरह मैच चलती है, बराबर है। तो जैसे अपन जैसे वर्ल्ड कप जीत के आए, बराबर है, तो प्लेयर खेलते हैं वहां पे, क्रिकेटर्स लोग जाके वहां पे खेलते हैं, बराबर है, और जीत के आते हैं, तो क्या कहा जाएगा कि भाई इंडिया ने वर्ल्ड कप जीता, बराबर है। तो आरोप किसके ऊपर आया? इंडिया के ऊपर। इंडिया तो मैच खेलने नहीं गया था, वो तो वो प्लेयर खेलने गए थे। वैसे ही यहाँ पे जैसे कर्म जो है वो स्वयं, मतलब पुद्गल द्रव्य है, वो स्वयं कर्म रूप परिणमित होता है। पर उस समय निमित्त में कौन होता है? तो कि जीव के राग द्वेष परिणाम जो है वो वहां निमित्त रूप होते हैं, बराबर है। तो ऐसे उसके ऊपर कार्य और कारण, मतलब जीव का कार्य क्या है? राग द्वेष रूप वो करता हुआ, तब कर्म वहां पुद्गल द्रव्य कर्म रूप परिणमित हुआ। तो ऐसे वहां पे उसको कर्ता कर्म ऐसे उपचार से, मतलब उपचार से मतलब ऐसे ही उसको निमित्त की ओर से देखकर उसके ऊपर अपन आरोप करते हैं कि इसने कर्म किया, इस जीव ने ऐसा कर्म बांधा था, इसलिए ऐसी ऐसी गति में उसका जन्म हुआ, ऐसा हम कहते हैं ना। वैसे वैसे ही मटके रूप अवस्था हुई, बराबर है, तो उसका कर्ता कौन है? तो उसका कर्ता कुंभार है, ऐसा उपचार से कहने में आता है। क्यों? क्योंकि मटका कौन बना सकता है? तो कि टेलर, जैसे दर्जी ने तो मटका बनाया नहीं, मोची ने तो मटका बनाया नहीं, तो मटका किसने बनाया? तो कुंभार ने बनाया, ऐसा आरोप करने में आता है। पर वैसे देखने जाए तो एक्चुअल कर्ता तो वो है ही नहीं, वो तो कर्म की स्वतंत्र अपनी योग्यता से ही उस रूप परिणमित होने की योग्यता है, परंतु उपचार से उसको कहने में आता है। तो ऐसे निमित्त नैमित्तिक संबंध को कर्ता कर्म संबंध भी उपचार से कहा जाता है, बराबर है। ये एक सिर्फ समझने के लिए, तो कहीं कहीं किसी अपेक्षा से हम ऐसे कह देते हैं, पर वो उपचारिक कथन है, वो वास्तविक एक्चुअली कथन नहीं है, बराबर है। अब हम आगे बढ़ते हैं। अभी इसमें ये उपादान उपादान प्रेरक निमित्त और उदासीन निमित्त, बराबर है। अब निमित्त में भी हमने प्रेरक निमित्त और उदासीन निमित्त, तो यहाँ पे हमने एक एग्जाम्पल लिया है कि स्त्री ने रोटी बनाई, बराबर है, किसी स्त्री ने रोटी बनाई, ठीक है। अभी इसमें उपादान कारण कौन है और प्रेरक निमित्त और उदासीन निमित्त कौन है? कौन बताना चाहेगा? अब स्लाइड थोड़ा ऊपर कर दीजिए ना। हम निशा जी जैन को अनम्यूट कर रहे हैं। हाँ, जय जितेंद्र। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र, जय जिनेन्द्र। हाँ, आपने क्या पूछा? ये जैसे स्त्री, कोई स्त्री है, उसने रोटी हम्म बनाई, बराबर है, हम्म तो उसमें उपादान उपादान कारण कौन है? फिर उसमें प्रेरक हाँ, निमित्त और उदासीन निमित्त कौन है? और रोटी में से आटा उपादान निमित्त है। आटा। बराबर है, उपादान कारण, हाँ, उपादान कारण, बराबर। उपादान कारण। हाँ हाँ, रोटी हाँ, बनाने में स्त्री आएगी, स्त्री प्रेरक निमित्त होगी, स्त्री। बराबर। हाँ, और उदासीन निमित्त? उदासीन निमित्त में जो सामान सामग्री चाहिए वो होगी, सामग्री, पट्टा बेलना चकला। बराबर 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 बराबर। हम्म, परफेक्ट परफेक्ट, वेरी गुड, बराबर। तो देखो उसमें अपन समझते हैं। तो देखो, जैसे स्त्री ने रोटी बनाई, बराबर है, तो आटा जो रहता है वो क्या है? वो उपादान कारण है, क्योंकि आटे की योग्यता रोटी रूप परिणमित होने की होती है, बराबर है। पर उसमें से सब हम्म, सामग्री वहां पे जुड़ी है। जैसे स्त्री की तो राग की, स्त्री को जो इच्छा हुई रोटी बनाने की, तो उसका राग जो है वो क्या है? प्रेरक निमित्त, बराबर है। और फिर बेलन को भी प्रेरक निमित्त कहा जाएगा, बराबर है, क्योंकि वो ऐसे वो क्रियावती शक्ति, उसमें कहा है ना, जो क्रियावान जीव और पुद्गल, उसको प्रेरक निमित्त कहा जाता है, प्रेरक निमित्त में कहा है ना। तो उसमें फिर वो बेलन जो है वो भी, उसको भी क्या कहेंगे? उसको भी प्रेरक निमित्त कहा जाता है। लेकिन जो पटा है, फिर गैस है, चूल्हा है, फिर वहां पे रखा हुआ तवा है, फिर किचन है, वो सब उसको क्या कहेंगे? उदासीन निमित्त, मतलब उसकी उपस्थिति वहां होती है, बराबर है, बस उसको निमित्त कहने में आता है। तो उपादान में प्रेरक निमित्त और उदासीन निमित्त, बराबर। एक ख्याल आया सभी को? फिर हम आगे बढ़े। नेक्स्ट स्लाइड करते हैं हम लोग, बराबर है। अभी जैसे केवल ज्ञान प्राप्त हुआ, बराबर है, तो केवल ज्ञान हम किस अपेक्षा से उसको केवल ज्ञान कहते हैं? कोई केवल ज्ञान की परिभाषा बताना चाहेगा?
सिंपल प्रश्न है, केवल ज्ञान किसे कहते हैं? जयरंगी बेटा आपको अनम्यूट कर रहे हैं हम। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। केवल ज्ञान मतलब ज्ञान की पूर्ण प्राप्ति। बराबर। पर वो कैसे पता चलेगा केवल ज्ञान है? ज्ञान की पूर्ण प्राप्ति, हो तो बराबर है, मतलब किस अपेक्षा से इसको केवल ज्ञान कहते हैं? केवल ज्ञान की एग्जैक्ट परिभाषा क्या है? जब ज्ञान पूर्ण रूप से प्राप्त हो जाता है और ज्ञानावरण कर्म का नाश हो जाता है। ज्ञानावरण कर्म का नाश हो जाता है और ज्ञान पूर्ण रूप से प्राप्त हो जाता है, बराबर। नहीं, पर उसकी एग्जैक्ट परिभाषा है ना केवल ज्ञान की। केवल ज्ञान किसे कहते हैं हम? मैं थोड़ा सा हिंट दूं। जो ज्ञान की पर्याय में, बराबर है, तीन काल, तीन लोक, जो ज्ञान लोकालोक होता है ना। की तीन काल और तीन लोग जाने जा सकते हैं, उसे केवल ज्ञान कहते हाँ, तीन काल, तीन लोक, बराबर, लोक अलोक, लोक अलोक, बराबर, तीन काल, बराबर, और छह द्रव्य की, उनकी इस प्रत्येक गुण की, प्रत्येक पर्याय की, बराबर, युगपद, एक ही समय में जो जाना जाता है उसे केवल ज्ञान कहते हैं, बराबर। ख्याल में है? एग्जैक्ट परिभाषा वही है ना केवल ज्ञान की। हालांकि संपूर्ण ज्ञान प्रकट हो या उसके भी केवल ज्ञान कहते हैं, क्षयिक ज्ञान को भी केवल ज्ञान कहते हैं। फिर अभी अतुल अंकल ने भी, अभी अतुल सर ने भी बताया कि जहां पे केवल ज्ञानावरणी कर्म का संपूर्ण अभाव हो गया तो उसे भी केवल ज्ञान कहने में आता है, बराबर है। अब उसमें उपादान और निमित्त हमें समझना है। तो मेरे केवल ज्ञान की पर्याय प्रकट हुई, वो क्या है? मेरा उपादान है, बराबर है। और मुझे केवल ज्ञान में क्या झलकने में आता है? लोकालोक मेरे केवल ज्ञान में मुझे झलक रहे हैं, बराबर है। तो मेरे केवल ज्ञान जो मुझे प्राप्त हुआ, बराबर है, मुझे लोकालोक झलक रहे हैं, तो उस कारण से उसको केवल ज्ञान कहने में आता है। ख्याल में आया? तो नॉर्मली हम लोग क्या बोलते हैं कि जहां तीन काल तीन लोक का ज्ञान हो उसे केवल ज्ञान कहने में आता है, बराबर है। अगर ऐसा रहता, बराबर है, तो हम समझते हैं अभी वर्तमान में मेरे पास ज्ञान है कि नहीं है? मेरे पास ज्ञान है, बराबर है। मेरे ज्ञान की ताकत केवल ज्ञान लेने की है कि नहीं है ना, बराबर। और वर्तमान में लोकाकाश, अलोकाकाश, छह द्रव्य, सब द्रव्य गुण पर्याय सभी वर्तमान में है कि नहीं है? बराबर है। लेकिन फिर भी मेरे ज्ञान में वो सब झलकने में आ रहे हैं। ख्याल में आया? क्यों? क्योंकि मेरी अभी ऐसी उपादान रूप तत्समय पर्याय की जो योग्यता होनी चाहिए, जो मेरी उपादान रूप शक्ति है, उसका अभी वहां पे परिणमन हुआ ही नहीं। ख्याल में आया? तो एक अपेक्षा से कहने में आता है कि भाई केवल ज्ञान में क्या झलकने में आता है, तो कि लोक अलोक झलकने में आता है। अच्छा, दूसरा प्रश्न, केवल ज्ञान में लोक और अलोक झलकने में आ रहे, इसलिए जगत में लोकाकाश या छह द्रव्य या अलोकाकाश है। ख्याल में आया? तो जगत में लोक अलोक छह द्रव्य सभी वस्तु जगत में तो है, केवल ज्ञान में झलकने में आ रही है इसलिए नहीं है। ख्याल में आया? तो इसमें से हमको यही समझना है कि जगत में सभी वस्तु अपनी योग्यता से है, केवल ज्ञान में झलकने में आ रही है इसलिए है, ऐसा नहीं है। ख्याल में है? वरना हम लोग क्या, कुछ कुछ जगह पे ऐसा है, गुरुदेव के प्रवचन में बहुत बार आता है ऐसा, कि केवल ज्ञान को हम गलत तरीके से रहते हैं कि केवल ज्ञान ने जैसा देखा होगा वैसा ही कार्य होगा। हाँ, वैसा तो होगा ही, केवल ज्ञानी ने देखा है वैसा ही कार्य होगा, मतलब वहां पुरुषार्थ की क्या जरूरत है, पुरुषार्थ की क्या आवश्यकता है? भगवान ने जब भी हमारा सम्यक दर्शन की पर्याय होने वाली है तब होगी, ऐसा भगवान ने देखा होगा तब हमारा पुरुषार्थ होगा, अभी हम पुरुषार्थ क्यों करें? बराबर है। तो ये मान्यता सही है कि गलत है? मेरा प्रश्न है सभी से। ये मान्यता सही है कि गलत है? और जिसको भी इस प्रश्न का जवाब देना, हैंड रेज करिए। तीर्थ बेटा आपको अनम्यूट कर रहे हैं हम। जय 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 जिनेन्द्र। सर। सर गलत जय है। जिनेन्द्र। गलत है, बरोबर है। क्यों? क्यों गलत है? क्योंकि अगर हम ऐसा सोचेंगे तो हम कुछ करेंगे ही नहीं, तो फिर प्राप्त ही नहीं होगा मतलब। देखो कैसा है कि भगवान ने हमें केवल ज्ञान होना है वो कैसे देखा है? पुरुषार्थ सहित देखा है कि पुरुषार्थ रहित देखा है हमें? पुरुषार्थ सहित।
ख्याल में आया? तो यहाँ मुख्यता किसकी है? पुरुषार्थ की मुख्यता है। बराबर, एकदम सही आंसर, वेरी गुड। मतलब हमें जब भी सम्यक दर्शन प्राप्त होना है या हमें केवल ज्ञान प्राप्त होना है तो हमारे पुरुषार्थ सहित ही प्राप्त होगा। मतलब तो लोकालोक है इसलिए केवल ज्ञान है, तो वो भी कथन मतलब कैसा है? निमित्त आदि। और लोकालोक में पूरा लोकालोक जानने में आ रहा है, बराबर है, लोकालोक जानने में आ रहा है इसलिए ज्ञान है, तो वो भी कैसा है? निमित्त आदि कथन है। मतलब दोनों कैसा है? निमित्त नैमित्तिक संबंध द्वारा उस कथन को कहा गया है। तो मेरे ज्ञान की ऐसी योग्यता है कि मैं लोकालोक को जान सकता हूं, और लोकालोक में ऐसी योग्यता है कि वो ज्ञान, केवल ज्ञान में पूरा अपने आप को जना सकते हैं। मतलब क्योंकि उसके पास कौन सा गुण है? जो लोकालोक है, छह द्रव्य है, उसमें कौन से गुण के द्वारा केवली भगवान सब चीज को जान सकते हैं? जो छह द्रव्य या लोकालोक है उसमें ऐसा कौन सा गुण है कि केवली भगवान के ज्ञान में वो जानने में आ रहा है? बताओ तीर्थ बेटा। सामान्य गुण आ रहे हैं याद? सामान्य गुण भी अपने हुए हैं ना शायद निशित भाई? हाँ जी हाँ। हो चुके हैं, हो चुके हैं। तो प्रमेय, ऐसा कौन सा गुण है प्रमेय गुण, लोकालोक में? प्रमेय ब्रह्मत्व गुण, ख्याल में गुण, आया? तो किसी न किसी लोकालोक को जानने, ज्ञान। हाँ, तो लोकालोक क्यों जानने में आ रहा है? क्योंकि उसमें ब्रह्मत्व नाम का गुण है। और जीव में ऐसा विशेष गुण है, ब्रह्मत्व गुण भी है और ज्ञान गुण भी। ख्याल में आया? तो लोकालोक सिर्फ निमित्त मात्र है, लेकिन जीव का ज्ञान जो है वो उसकी ऐसी स्वयं की योग्यता है कि उसके ज्ञान में पूरे लोकालोक झलकने में आ जाते हैं। बराबर है? तो एक कथन है कि केवल ज्ञानी किसे कहते हैं? कि जो लोक सभी को एक समय में युगपत एट अ टाइम जान लेते हैं, उसे केवल ज्ञान कहने में आता है। बराबर है? तो उसमें उपादान क्या है? तो अपने केवल ज्ञान की, सभी को जानने की जो ताकत है, ज्ञान रूप परिणमने की ताकत, जानने की ताकत, वो उपादान है। और निमित्त क्या है? तो सामने लोक अलोक में जो भी जितने पदार्थ है वो उसमें निमित्त रूप कहने में आते हैं। बराबर है? ख्याल में है? अभी हम नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, उसी को और थोड़ा और डिटेल में अब और एक एग्जांपल से समझते हैं। बराबर है? कि गाड़ी चली, बराबर है, तो गाड़ी का चलना, बराबर है, उसमें उपादान क्या है और निमित्त क्या है? वैसे तो देखो यहाँ एग्जाम्पल दिया हुआ है, गाड़ी चलती है, तो उसमें उपादान क्या है? ऐसे गुरुदेव के टाइम में ऐसे बोलते थे कि सोनगढ़ की गाड़ी पेट्रोल से चलती नहीं है। बराबर, ऐसा कहते थे ना? तो गुरुदेव भी अपने प्रवचन में बता रहे, स्त्री ने रोटी बनाई नहीं, गाड़ी पेट्रोल से चलती नहीं। मतलब कहने का तात्पर्य क्या है? तो वहां निमित्त उपादान की सही तरह से अपने को पहचान कराने की बात है। तो गाड़ी किससे चलती है? तो गाड़ी अपनी क्रियावती शक्ति से चलती है। बराबर है? तब निमित्त रूप क्या होता है? तो निमित्त रूप से हम पेट्रोल भी बोल सकते हैं, फिर गाड़ी का इंजन बोल सकते हैं, फिर जो गाड़ी चलाने वाला ड्राइवर है उसको भी हम निमित्त रूप से कह सकते हैं। लेकिन ये सभी सामग्री इकट्ठा नहीं होती तो कार्य भी नहीं होगा। अब पता चला कि गाड़ी में पेट्रोल भी है, इंजन भी है, रोड भी, सब कुछ है, बराबर है, लेकिन ड्राइवर ही नहीं है, तो गाड़ी चलेगी कि नहीं चलेगी? ख्याल में आया? तो क्या ड्राइवर ने गाड़ी चलाई ये कथन सही है? क्यों निमित्ताधीन कथन है? क्योंकि वो गाड़ी में क्रियावती शक्ति थी तभी उस गाड़ी का उस रूप परिणमन हुआ। पर सब निमित्त जो थे वहां अपने आप इकट्ठा हुए और वो गाड़ी की चलने रूप क्रिया हुई। तब वहां पे उस अलग चीज, अलग अलग से उसको डिफरेंशिएट करने में आता है कि गाड़ी की क्रिया हुई तो किसने चलाया? भाई ये ड्राइवर लेके आया, हमने यहाँ पे पेट्रोल भरवाया, और इसके गाड़ी का ऐसा ऐसा इंजन है इसलिए इतनी फुल स्पीड में चली। बराबर है? तो ये सब निमित्त के कथन होते हैं। मुख्य रूप से गाड़ी किससे चली? तो अपनी क्रियावती शक्ति से गाड़ी चलती है। ख्याल में आया? क्योंकि ये निमित्त उपादान समझने का मेन प्रयोजन क्या है कि अब जब जिनागम में हम जब शास्त्र अभ्यास करेंगे तो जिनागम के बहुत सारे कथन जो है वो निमित्ताधीन होते हैं। तो उस ओर से हमें उपादान की ओर जाना है, तो इसके लिए हम ये सब चीज समझ रहे हैं कि शास्त्र में कई कई जगह ऐसे निमित्ताधीन कथन होता है। जैसे अभी ऊपर हमने देखा एक एग्जाम्पल कि एक अपेक्षा से जीव को ही कर्म का कर्ता कहा गया उपचार से। तो देखो वहां पे उन्होंने, आचार्य भगवान ने उसको डिफरेंशिएट की मतलब स्पष्ट रूप से कहा कि उपचार से कहा गया है, मतलब एक अपेक्षा से कहा गया है। तो ये निमित्त और उपादान समझने का यही मेन प्रयोजन है। अभी और एक लास्ट एग्जांपल हम देख लेते हैं। ये सब अपने एग्जांपल हो ही चुके हैं। तो देखो यहाँ पे जैसे सोने का हार बना, बराबर है, तो सोने का हार बनाया, तो उसमें किसने सोने का हार बनाया? सोने का हार कौन बना सकता है?
कोई बताना चाहेगा? पूरा जो स्टार्टिंग का जो पॉइंट था ना अपना, कि उपादान, त्रिकाली उपादान कारण, फिर तत्समय पर्याय, फिर क्षणिक उपादान में जो दो पॉइंट्स थे, अनंतर पूर्व क्षणवर्ती पर्याय का व्यय और तत्समय पर्याय की योग्यता और निमित्त कारण, कौन मुझे चारों कारण इस एग्जाम्पल में बताना चाहेगा? सोने का मतलब सोने का गोल्ड जो था, मतलब गोल्ड की जो बोलते हैं ना बार था, और उसमें से एक हार बना, मतलब नेकलेस बना, उसमें मुझे कौन पूरी प्रोसेस बताएगा ये चारों? आप बताओगे तीर्थ बेटा नहीं, या कोई और? कॉन्वर्ट किया था हमने, कौन बताना चाहेगा? सोने का हार में उदासीन निमित्त तो सोनार, और सोने की तत्समय की योग्यता है कि उसमें सोने में से सोने का हार बना, और मतलब हार बना तो उसमें प्रेरक भी सोना ही होता है ना, कि मतलब हार बनने की जो क्रिया है उसमें उदासीन में सोना रहेगा, और योग्यता में सोना खुद, सोने में से सोने का हार बनने की योग्यता है, नहीं, इसीलिए एक मिनट, नहीं नहीं, आप कुछ कंफ्यूज हो रहे हैं। देखो, जो हार है, बराबर है, अभी वो त्रिकाली उपादान है। सोने का बार जो है ना, सोने का बार, वो त्रिकाली उपादान में आएगा, उदासीन हाँ निमित्त में और प्रेरक निमित्त में नहीं आएगा, बराबर है। सोने का जो बार है ना, वो क्या आएगा? त्रिकाली उपादान में आएगा, सोना, बराबर है। फिर वो बार में से उसको पिघलाया, बराबर है, फिर उसका घाट बनाया, वो सब जो घाट रूप उसकी अवस्था हुई सब, बराबर है, वो उसमें क्या आएगा? वो अनंतर पूर्व क्षणवर्ती पर्याय का व्यय, बराबर है। फिर हार रूप अवस्था हुई, वो तत्समय पर्याय की योग्यता। फिर निमित्त की ओर से हम देखेंगे तो सोनार जो है वो निमित्त है, बराबर है। फिर उसमें उस निमित्त के ओर में जिसके ऊपर उसने रख के उसको पीटा है, जो जो रहता ना हथौड़ा है, वो भी प्रेरक निमित्त में आएगा। फिर सोनार का जो भाव है वो प्रेरक निमित्त में आएगा, और जो नीचे उसने रखा है जिसके ऊपर वो पीट रहा है, वो जमीन या जो भी कुछ चीज हो, वो उदासीन निमित्त में आएगा, बराबर है। और साथ में दूसरे भी जो कोई हथियार रहेंगे वहां, जैसे जिसमें वो हार रखा हुआ है, पेटी वगैरह रखी हुई है, तो वो भी उदासीन निमित्त में आएगा। ख्याल में तो सोना जो है वो त्रिकाली उपादान में आएगा। सोना जो आपने बोला ना, वो त्रिकाली उपादान में आएगा। फिर उसमें जो उसकी प्रोसेस होएगी, जो वो सब के किस में आएंगे? अनंतर पूर्व क्षणवर्ती पर्याय का व्यय, वो क्षणिक उपादान में आएगा। हार रूप जो अवस्था हुई वो किस में आएगा? वो तत्समय की पर्याय की योग्यता, उसमें वो क्षणिक उपादान में आएगा। और सोनार जो है, सोनार जिसमें जो उसमें किस में आएगा? वो निमित्त में आएगा, सोनार निमित्त में आएगा। फिर उसका हार बनाने का जो भाव है, इसके लिए उसको प्रेरक निमित्त कहा जाएगा। फिर वो हथौड़ा ऐसे हिला रहा है, जिसमें चित्र में देख रहे हो ना आप हथौड़ा, वो किस में आएगा? वो भी प्रेरक निमित्त में आएगा। नहीं, प्रेरक निमित्त में आएगा, हथौड़ा क्रियावान है ना। और नीचे हार जहां वो नीचे रखा है ना, वो जो ये जिसके ऊपर हार, उसको आप उदासीन निमित्त बोल दो। नीचे का लकड़ा है उसको उदासीन निमित्त बोल दो। फिर वो जिस रूम में बना रहा है उस रूम को उदासीन निमित्त बोल दो। ख्याल में उसमें आकाश द्रव्य को भी उदासीन निमित्त कहा जाएगा, काल द्रव्य को भी उदासीन निमित्त कहा जाएगा, बाकी के जितने द्रव्य जो रहते हैं उसको भी उदासीन निमित्त कहा जाता है। ख्याल में इस एग्जाम्पल से, बराबर ना? ठीक है ना? अभी बस हम अब कंक्लूड करते हैं इस क्लास को, कि भाई ये उपादान निमित्त के सिद्धांत की मुख्य बात क्या है। कार्य होता है तो उस समय उचित निमित्त होता ही है, पर निमित्त कुछ करता नहीं है। ये मेन प्रयोजन है अपना, कि निमित्त की वहां हाजिरी होती है पर निमित्त कुछ करता नहीं है। और निमित्त की हाजिरी होने की वजह से पूरे जिनागम में या बहुत सी जगह पे हम ये निमित्त की ओर से कथन कहा जाता है। बहुत सी जगह पे हम अपने लौकिक जीवन में भी हम निमित्त की ओर से बहुत से कथन करते हैं। इसलिए हमारी दृष्टि अनादि से निमित्त आधीन जो होगी ना, वो दृष्टि को हमें निमित्त आधीन दृष्टि हटाकर उपादान की ओर ले जानी है। मेन इसका ये प्रयोजन है। तो ये मेन समझना है हमें। कार्य होने में उचित निमित्त वहां होगा ही होगा, बराबर है। फिर दूसरा, कि कार्य होता है उस समय उचित निमित्त होता ही है, पर निमित्त कुछ करता नहीं है, पर निमित्त को ढूंढना पर नहीं पड़ता। तो हम निमित्त को ढूंढ कर नहीं ला सकते, मतलब वहां निमित्त होता ही है, हमें किसी निमित्त को ढूंढने जाने की भी जरूरत नहीं है। और कोई भी कार्य होएगा तो में मुख्यता उपादान की होती है, निमित्त की नहीं। जो भी कार्य होगा उसमें मुख्यता किसकी होती है? उपादान की होती है, निमित्त की नहीं। उपादान और निमित्त के सिद्धांत से यह सिद्ध होता है कि मेरा मोक्ष रूपी कार्य मेरे पुरुषार्थ से ही होगा, निमित्त से नहीं होगा। परंतु जब भी कार्य होगा
तो उस समय देव गुरु शास्त्र ही अवश्य निमित्त होंगे, और कोई निमित्त नहीं हो सकता। तो हमें ये दोनों चीज समझनी है कि निमित्त भी कौन सा हो सकता है जब कोई कार्य होता है, और कार्य उपादान से ही होता है। पर हमें उपादान नहीं लक्ष्य में आता, तो हम निमित्त की ओर से कार्य को जब हम कहते हैं, इसके लिए हमें ये निमित्त उपादान समझना अति आवश्यक है। तो ये क्लास का आज का कंक्लूजन था। आई होप सभी को समझ में आया रहेगा, और किसी को कुछ प्रश्न है तो आप पूछ सकते हैं, वरना हम सेशन को यहीं एंड करते हैं। हम आमंत्रण देंगे हमारे सोनगढ़ के माननीय वाचनकार श्री अतुल भाई कामदार कि आज के चली हुई क्लास पर कुछ उनके मुख्य विशेष स्पष्टीकरण करें। अतुल भाई, जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। बहुत ही सुंदर आज का विषय चला। मुख्य बात आज के विषय में ये थी कि कार्य जो है वो कारण को अनुसर के आता है, ये महासिद्धांत है। कारण दो प्रकार के होते हैं, एक त्रिकाली, एक क्षणिक। जब कार्य की हम चर्चा करते हैं, कार्य का हम उल्लेख करते हैं, तो वो क्षणिक उपादान है। जैसे सम्यक दर्शन की हम चर्चा करते हैं तो सम्यक दर्शन क्षणिक उपादान है, और उसमें जो त्रिकाल उपादान है वो द्रव्य सामान्य जीव द्रव्य है। तो ये बात सभी को हृदयस्थ हो जाना चाहिए कि कार्य कारण को अनुसर के आता है। तो प्रश्न होना चाहिए कि कारण अभी पड़ा है हमारे सब में अभी, तो कार्य क्यों नहीं होता है, ये एक प्रश्न होना चाहिए। कि भाई शक्ति रूप से तो पड़ा है, तो अभी हम क्यों नहीं प्रकट कर सक रहे? तो उसका आंसर इतना ही है कि कारण जो है शक्ति रूप से वो मेरे में है, ऐसी श्रद्धा होनी चाहिए। और उस श्रद्धा के लिए आपको आत्मा की महिमा होनी चाहिए, आत्मद्रव्य का रुचि अहोभाव आदर भाव होना चाहिए। और ऐसे आत्म स्वरूप को किस विधि से सम्यक दर्शन प्रकट करे, ऐसी विधि बताने वाले गुरुदेव की प्रत्यय भी अर्पणता भक्ति अहोभाव होना चाहिए। समझ में आया? अब बात रही कार्य कर्ता कर्म की और निमित्त नैमित्तिक की। तो देखो, गुरुदेव के अंदर भी सम्यक दर्शन प्रकट करके केवल ज्ञान प्रकट करने की भी त्रिकाल योग्यता शक्ति रूप से है, और उन्होंने उसको अनुसर के श्रद्धा करके सम्यक दर्शन प्रकट किया। और मैं गुरुदेव के उपदेश का निमित्त पाकर, गुरुदेव की वाणी का निमित्त पाकर अपने आत्मद्रव्य का लक्ष्य करूं, तो मेरा कार्य मेरे से होगा, तो मुझे भी सम्यक दर्शन प्रकट आत्मा के लक्ष्य से होगा। तो समझ में आया? तो गुरुदेव निमित्त हो सकते हैं, मगर उसमें भी शक्ति है सम्यक दर्शन प्रकट करने की, इसलिए मेरा सम्यक दर्शन प्रकट गुरुदेव भी करा सकेंगे। ये बात निमित्ताधीन दृष्टि वाले भूल जाते हैं। और उपादान यानी कि पुरुषार्थी जीव सावधान होकर गुरुदेव की वाणी का निमित्त पाकर, गुरुदेव की वाणी को लक्ष्य से सुनकर, रुचि से सुनकर, आत्मा यानी कि स्वयं, क्योंकि मेरा कारण कार्य मेरे में है, एक ही द्रव्य में होता है। कर्ता कर्म कहो, कारण कार्य कहो, व्याप्य व्यापकपना कहो, वो एक ही द्रव्य में होता है। तो मेरा कार्य मेरे से और मेरे में से होगा। गुरुदेव ने अपना कार्य अपने से अपने में से किया, इसलिए निमित्ताधीन दृष्टि नहीं रखना कि मेरे गुरु मेरा हाथ पकड़कर मुझे सम्यक दर्शन और मोक्ष में लेके जाएंगे। वो दोनों द्रव्य स्वतंत्र है। तो अपने आत्मा का लक्ष्य करके, पुरुषार्थ करके, रुचि अहोभाव पूर्वक मैं सम्यक दर्शन प्रकट कर सकता हूं, जिसमें निमित्त जब प्रकट होता है तब निमित्त का उल्लेख आता है, उसके पहले नहीं। और जब सम्यक दर्शन प्रकट होता है तब पूर्व क्षणवर्ती पर्याय, जिसको कारण कहने में आता है, अभाव रूप कारण कहने में आता है, वो अनंतर पूर्व क्षणवर्ती पर्याय को कहने में आता है। त्रिकाली द्रव्य शक्ति रूप से था, उसमें क्षणिक पर्याय को करने की योग्यता नहीं है, वो क्षणिक पर्याय को नहीं करता, वो शक्ति रूप से विद्यमान है, तो उसको त्रिकाल शक्ति रूप से विद्यमान द्रव्य कारण कहने में आता है। निमित्त तो अत्यंत भिन्न है और आत्मा में उसका अभाव है। तो निमित्त रूप से है, मगर कार्य के कर्ता में उसका उल्लेख आता नहीं है। फिर कार्य कहाँ हुआ? तो के प्रकट पर्याय में सम्यक दर्शन प्रकट हुआ, तो क्षणिक उपादान से, क्षणिक पर्यायार्थिक नहीं के क्षणिक उपादान से
सम्यक दर्शन की पर्याय को तत्समय की योग्यता को कार्य का कर्ता कहने में आता है, और उसमें निमित्त देवशास्त्र गुरु को कहने में आता है, और अभाव रूप कारण में मिथ्यात्व पर्याय का व्यय को कहने में आता है। और शक्ति तो पूर्व में भी थी, अभी भी है, और भविष्य में भी रहेगी। तो त्रिकाली द्रव्य जो है वो शक्ति रूप से है, जो कार्य का कर्ता नहीं है। तत्समय की योग्यता ही कार्य का करता है। तो त्रिकाली द्रव्य का कार्य क्या? कारण अनुसार के कार्य, यानी कि उसकी उपासना करने से, उसका लक्ष्य करने से, उसकी सेवा करने से, उसका ध्येय करने से कारण परमात्मा प्रगट पर्याय में व्यक्त होता है। तो हमारा अभी फर्ज क्या है कि निमित्त से होता नहीं, यानी कि देवशास्त्र गुरु से होता नहीं। पूर्व पर्याय का जो अभाव है, मिथ्यात्व, वो तो स्वयं मलिन है, उससे कार्य सम्यक दर्शन रूपी होता नहीं। और त्रिकाली द्रव्य तो त्रिकाल सामर्थ्य लेके बैठा हुआ है। तो फिर क्या करना? तो कि प्रगट पर्याय त्रिकाली द्रव्य का भरोसा करे, विश्वास करे, उसका लक्ष्य करे, उसकी तरफ उसको ध्येय बनाकर पुरुषार्थ करे, तो कारण परमात्मा का सामर्थ्य एक समय की पर्याय में अंश रूप आता है, जिसको सम्यक दर्शन का कार्य कहने में आता है। तो हमें वर्तमान में देवशास्त्र गुरु की वाणी के ऊपर श्रद्धा करके हमारे द्रव्य की तरफ देखना है, हमारे आत्म स्वरूप की तरफ देखना है, तो कार्य होगा, होगा और होगा। तो उपादान का विश्वास करना और निमित्त का अहोभाव करना, मगर निमित्त से ये हो जाएगा ऐसी मिथ्या मान्यता को निकाल देना, और अपने आत्मा का लक्ष्य करके सम्यक दर्शन प्रकट करना, यही निमित्त नैमित्तिक संबंध अथवा तो उपादान निमित्त समझने का प्रयोजन है। ठीक है। बहुत बढ़िया। श्री अतुल भाई ने समझाया कि हमारा हेतु और प्रयोजन क्या होना चाहिए। किसी का वॉइस ऑफ यूथ का प्रश्न है तो हम अभी ले लेंगे, जिसका समाधान नेक्स्ट वीक दिया जाएगा। नागेंद्र जी, आपको हम अनम्यूट कर रहे हैं, आप आपका प्रश्न पूछ सकते हो। नहीं, मेरा प्रश्न जय जिनेन्द्र, मेरा प्रश्न यह है कि समयसार कलश 4 में ऐसा आया है, यद्यपि सम्यक रूप जीव द्रव्य स्वयं परिणमता है, तथापि काल अवधि के बिना करोड़ों उपाय जो किए जाए तो भी जीव सम्यक रूप परिणमन योग्य नहीं है, ऐसा नियम है। तो ऐसा क्यों लिखा है, ऐसा नियम है? तो ये मेरा प्रश्न है कि मेरे को आशंका है, तो इसका मेरे को समाधान चाहिए। हाँ, आप एक बार व्हाट्सएप में आपका जो आपने जो रेफरेंस दिया है श्री समय सर जी का, एक बार व्हाट्सएप पे हाँ भेजिए, हम हमारे वांचनकार को भेज हाँ देंगे, वो एक बार हाँ, उसको मैं स्टडी आपको करके भेज आपको दूंगा। बता देंगे। हाँ, मैं आपको भेज दूंगा, बिल्कुल, हाँ। जी, जय ठीक, जिनेन्द्र हो। ये नहीं। और किसी का वॉइस ऑफ यूथ का प्रश्न है तो वो पूछ सकते हैं, जिसका समाधान नेक्स्ट वीक दिया जाएगा। किसी के पास कोई प्रश्न नहीं है तो फिर हम क्विज की तरफ आगे बढ़ेंगे। जय जिनेन्द्र, द लिंक फॉर द क्विज इज पेस्टेड इन द चैट बॉक्स। आज संडे है तो हमारा कोई एज रिस्ट्रिक्शन नहीं होता है, तो मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि सभी मुमुक्षु पार्टिसिपेट करें। सबसे रिक्वेस्ट है जल्द से जल्द क्विज ज्वाइन हो जाए, समय की मर्यादा है, हम क्विज तुरंत 30 सेकंड में शुरू कर देंगे। आज का जो सब्जेक्ट आया है, जिस पर विस्तार में समझा गया, उसी के ऊपर क्विज है आज की। बहुत सरल प्रश्न है जो ऑलरेडी एक्सप्लेन हो चुके हैं आज की क्लास में। लास्ट 20 सेकेंड्स। लास्ट 10 सेकेंड्स, हम काउंटडाउन स्टार्ट कर रहे हैं। एक बार हम स्टार्ट बटन दबाने के बाद आप बीच में ज्वाइन नहीं हो सकते हो, तो आप तुरंत ज्वाइन हो जाए। हम काउंटडाउन स्टार्ट कर रहे हैं। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 एंड 0। सभी को ऑल द बेस्ट।
धीरे धीरे विनर्स हमारे स्क्रीन पे आ रहे हैं। हम नेक्स्ट 20 सेकेंड्स में क्लास की समाप्ति करेंगे और हम सीधे प्रश्न उत्तर पे जाएंगे। उसके बाद हम रिजल्ट पे आएंगे। जब तक सॉफ्टवेयर अपडेट कर लेगा कि करेक्ट विनर्स कौन है। लास्ट 20 सेकेंड्स। लास्ट 10 सेकेंड्स। हम काउंटडाउन स्टार्ट कर रहे हैं। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 एंड 0। हम क्विज को समाप्त कर रहे हैं और हम स्ट्रेट अवे क्वेश्चन आंसर पे जाएंगे। ओवरऑल क्लास एक्यूरेसी 71% की है, बहुत अच्छा है। कठिन सब्जेक्ट है तो 71% एक्यूरेसी इज वेरी गुड। हम शुरू करते हैं पहला प्रश्न, जिसमें कैन यू लोअर द स्क्रीन प्लीज। स्क्रीन को थोड़ा नीचे करेंगे, हाँ। उसमें 15 सही है और 11 गलत है। फर्स्ट क्वेश्चन जो ध्वजा का हमने दिया और बार बार रिपीट भी किया गया उसके ऊपर, फिर भी थोड़ी भूल हुई है। 15 सही है और 11 गलत है। ध्वजा का लहराना, उसमें भाव रूप निमित्त कौन है? हवा की उपस्थिति। हमने इस विषय पे चर्चा भी करी थी। हाँ, हवा की उपस्थिति वो भाव रूप निमित्त है, वो कमिंग टू आंसर आएगा। सेकंड जी। सेकंड, हाँ। सेकंड रोटी में बनने में, 21 सही है, 5 गलत है। अच्छा, उसमें तो बहुत सिंपल था। रोटी बनने में प्रेरक निमित्त कौन है? तो स्त्री का राग। इसलिए मैंने बैलन नहीं डाला था, कंफ्यूजिंग ना हो इसके लिए। स्त्री का राइट। राग। एंड कमिंग टू थर्ड क्वेश्चन, 22 सही है, 4 गलत है। गाड़ी किससे चलती है? तो क्लियर कट बोला था, अपनी क्रियावती शक्ति से चलती है गाड़ी। जी। क्वेश्चन नंबर 4 में हाईएस्ट मिस्टेक हुए हैं, सिर्फ 10 सही है और अच्छा, 16 गलत इसमें है। थोड़ा कंफ्यूज, ये एक्चुअली में कंफ्यूज क्यों है? वहां तो निमित्त नैमित्तिक कर्ता कर्म ना, संसारी जीव और कर्म में उपचार से कौन सा संबंध होता है? तो हमने देखा था ना, कर्ता कर्म भी और निमित्त नैमित्तिक भी। निमित्त नैमित्तिक संबंध को ही कर्ता कर्म संबंध बताया था। इसलिए ए और बी दोनों ऑप्शन थे वहां। आई थिंक इसलिए कंफ्यूजिंग हो गए थे, उतने हाँ शायद ट्रिकी रखा था। किसी ने, हाँ किसी सबने बी सेलेक्ट कर ये दिया मैंने, होगा। हाँ, कर्ता कर्म हाँ, शायद उनको ध्यान में नहीं दोनों आया अपने, होगा। हाँ, अपन ने उसका एक्सप्लेनेशन भी दिया था कि उपचार से निमित्त नैमित्तिक संबंध को कर्ता कर्म भी कहते हैं। वो गाथा ली थी ना समय सार की, वो थोड़ा ट्रिकी हो गया, लोगों को कंफ्यूज हो गया। तो कर्ता जी, कर्म भी है और निमित्त नैमित्तिक संबंध उपचार से है, लेकिन नियम रूप से नहीं है। उपचार से कहा है, मतलब ये एक्चुअल कथन नहीं है, उपचार से है। फिर करेक्ट। मेरे मोक्ष रूपी कार्य होने में मुख्य कारण कौन है? ये तो सबका सही होना चाहिए। हाँ, 24 सही है, सिर्फ 2 ही गलत है उसमें। अरे यार, दो गलत क्यों हो गया? पुरुषार्थ ही कार्य है। अभी अपन ने वही तो कंक्लूजन निकाला कि अपने पुरुषार्थ से ही कार्य होगा मेरा मोक्ष रूपी, ना देव से होगा ना। अभी लास्ट में अपने अतुल सर ने भी समझाया अच्छे से कि देव शास्त्र गुरु निमित्त नहीं होंगे, अपना पुरुषार्थ ही मोक्ष रूपी कार्य होने में निमित्त होगा। करेक्ट। चलो ठीक है, फिर भी वेरी गुड, वेरी गुड, चलो बढ़िया है। राइट, अभी हम रिजल्ट्स की तरफ जाएंगे। नागेंद्र जी, अ, नागेंद्र जी है, तीर्थ कोपानी है, विश्वेश्वर जी है, एंड नीना बेन शाह है और संगीता बेन बाविशी। ये 5 हमारे आज के विनर्स हैं। सभी को कॉन्ग्रेचुलेशंस। श्रद्धा जी, आपने हैंड रेस किया, आपको हम હા अनम्यूट कर रहे हैं जी। ભાઈ મને કેમ ક્વેશ્ચન નહીં દેખાણા ક્યાં દેખાય છે? જે લિંક હોય ને ચેટ બોક્સમાં તમારે એને ક્લિક કરવાનું, તો તમારા મોબાઈલમાં ઓપન થાય જ્યાં પર આ જે ક્વિઝ રન થાય। એટલે વોટ્સઅપ ગ્રુપમાં? ન- નહીં, એટલે તમે કેવી રીતે ઝૂમમાં જોવો છો? તમે કેવી રીતે જોડાવો છો ઝૂમમાં? હું તો આ સોનગઢ યંગ સ્કોલર પાઠશાલા છે એમાં કરું છું ને એમાં આવે છે બરાબર, તો ડાયરેક્ટ આ આવે તમને છે. ઝૂમમાં ચેટ બોક્સ આવે છે ને, ચેટ બોક્સમાં એક લિંક આવી છે। તમે અચ્છા. ચેટમાં જઈને જો એક લિંક હોય ત્યાં એ લિંકને ક્લિક હા, કરો તો તમને ઓટોમેટિકલી બ્રાઉઝર ઓપન કરે અને એ અચ્છા. બ્રાઉઝરમાં તમારે તમારું ડિટેલ નાખવાનું એન્ડ યુ કેન પ્લે ધ ક્વિઝ।
અચ્છા અચ્છા ઓકે એટલે મને ખ્યાલ આવ્યો તમને? અત્યારે તમે હા ચેટબોક્સમાં જઈને તમે જો એટલે તમને ખ્યાલ આવશે. અંદર એક લિંક પેસ્ટ કરેલી છે, wayground.com કરીને. ઓ ઓ ઓ હા હા બરાબર છે? મળી એને ગયું તમે હા ક્લિક કરો ને તો તમને ઓપન થાય. ઓકે 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 તો એ નેક્સ્ટ અલગ એક ટાઈમ બ્રાઉઝરમાં ઓપન થાય ક્વિઝ. હા પછી ત્યાં તમારું નામ અને ડિજિટલ આઈડી નંબર તો ઓલરેડી લખી લેવાનું અને એન્ટર કરી લેવાનું તમારે. ઓકે ઓકે ઓકે. મને જય હા જિનેન્દ્ર. એટલે આજે મારાથી નહીં ઓપન થાય ઓકે જી. ઓકે ફાઇન જય શ્રી जय जिनेन्द्र। जयकार सेशन। हाँ, इससे हम क्लास की समाप्ति की तरफ आ चुके हैं. हम जयकार से सेशन की समाप्ति करेंगे. चाहेंगे कोई बच्चे अगर इसको बोलना चाहे तो हैंड रेस करें. हाँ, बोलना चाहे तो ठीक है। हम कुछ बेटा आपको अनम्यूट कर रहे हैं. जय जिनेन्द्र सर। जय जिनेन्द्र. जय जिनेन्द्र। बोलो श्री ऋषभ देव आदि 24 जिनेन्द्र भगवान नो जय हो। आननो जय हो। बोलो श्री सिमंदर आदि विश्व विद्यमान तीर्थंकर भगवान नो ननो जय हो। जय हो। बोलो श्री समयसर आदि सर्व जिनवाणी मात नो मात जय हो। नो जय हो। बोलो श्री कुंदकुन आचार्य आदि सर्व महामुनि राजो नो जय हो। नो जय हो। बोलो हम भक्तों ना तारणहार कृपाळु कान गुरुदेव नो कान जय हो। गुरुदेव नो जय हो। बोलो धन्य अवतार प्रसन्न पूज्य भगवती मात नो भगवती जय हो। मात नो जय हो। सुवर्ण परितीर्थ धाम नो जय हो। धाम नो जय हो। सत्य सनातन वितरागी दिगंबर जैन धर्म नो जय हो। धर्म नो जय हो। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। सुवर्णपुरी तीर्थ धाम की ओर से और हमारे ऑनलाइन पाठशाला टीम के सभी टीचर्स की ओर से सभी प्यारे बच्चे और मुमुक्षु को जय जिनेन्द्र. हम आपसे मिलेंगे 2 दिन बाद यानी ट्यूसडे, आप सभी की फेवरेट ऐप क्विज. हमें उम्मीद है आपको ये हमारे जो प्रश्न आ रहे हैं आपको इंटरेस्टिंग दिख रहे हैं. आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप श्रुतम एआई का यूज मत करें, थोड़ा शास्त्र को रिफर करें. अगर आप एआई टूल में जाके प्रश्न लिखोगे और उसका जवाब आ जाएगा तो फिर आपका पुरुषार्थ क्या हुआ? क्योंकि ये ऐसा मुझे बहुत नॉलेज में आया है मेरे कि बहुत लोग श्रुतम एआई जो लॉन्च करा गया है रिसेंटली हमारे सौदे मंदिर ट्रस्ट और पार्ला मंदिर की तरफ से, तो आप उसका उपयोग मत करें क्योंकि बहुत इजी हो जाएगा आपके लिए क्विज को जवाब देना श्रुतम एआई के थ्रू. द होल पर्पस और जो हमारा हेतु है क्विज का कि आप शास्त्रों को रिफर करें और उसमें कुछ 2-5 मिनट समय डालें, सोचे विचारे और जवाब दें. मगर आप श्रुतम एआई में अगर आपका क्वेश्चन डाल के अगर रिप्लाई दोगे तो मेरे ख्याल से वो शायद सही नहीं होगा, क्योंकि आपको ऐसा हो जाएगा कि आसान तरीके से आप क्विज को जवाब दे रहे हैं. तो वो हमारे दृष्टि में वो सही नहीं है. डोंट यूज एआई. आप खुद थोड़ा पुरुषार्थ करिए. जो सब्जेक्ट चल रहा है उसकी कोई शास्त्र रेफरेंस है, जैन सिद्धांत प्रवेशिका है, तत्वात सूत्र है, या कोई आपके बड़े हैं, कोई घर में वडील है, उनको पूछे. ट्राई टू अंडरस्टैंड, ट्राई टू डिबेट कि क्या सही हो सकता है. ठीक है. बट श्रुतम एआई को अगर आप यूज करके करोगे तो हमें दिख रहा है कि जो पर्पस से हम क्विज को हमने लॉन्च किया वो पर्पस डिफीट हो जा रहा है. क्योंकि काफी लोग ने मुझे बोला है कि श्रुतम एआई से आ रहा है, तो हमें भी सोचना पड़ रहा है कि अभी एआई को बीट करने के लिए हम बहुत हार्ड क्वेश्चंस डालेंगे जो श्रुतम एआई भी नहीं आंसर कर सकेगा. तो ऐसा हमें करना नहीं है. ठीक है. हम कर सकते हैं वो, ऐसा नहीं कि हम एआई को बीट नहीं कर सकते, हम भी कर सकते हैं एआई को बीट. बट हम नहीं राइट चाह रहे निषेध कि भाई। हम किसी से कॉम्पीट करें. हम चाह रहे हैं कि हम्म। आप खुद पुरुषार्थ करें और थोड़ा प्रयास करें, क्योंकि जैन धर्म हम सीखना और समझना चाह रहे हैं, क्योंकि हमारा हित का कारण वो है. वो हमारे निज आत्महित के लिए हमें करना है कार्य. मैं एक चीज बोलूं। जी हार्दिक भाई. देखो, जैन धर्म पहले ना कैसा है, परीक्षा प्रधान है, फिर आज्ञा प्रदान है। तो हमें स्वयं शास्त्र खोल के पहले उस चीज को, सिद्धांत को अपने अंदर बिठाना चाहिए। तो ये बराबर बोल रहे हैं। क्विज भी ऐसे अगर देख के कर लेंगे तो उसको कोई मतलब नहीं है। अब पॉइंट्स मिल गए, वो उसमें खुशी नहीं होनी है। तो जो निशित भाई बोल रहे हैं बहुत सही बात बोल रहे हैं कि हमें एआई का यूज नहीं करना चाहिए, हमें शास्त्र का यूज करना चाहिए। इसलिए वहां पे रेफरेंस भी लिखते हैं, आप लोग रेफरेंस भी लिखते हैं, मुझे जहां तक पता है जी जी निशित भाई, जी कि ये शास्त्र का आप रेफर करिए। तो उससे है ना और अच्छा होगा कि और दो चीज जानने में आएगी। तो पहले जैन धर्म जो है ना परीक्षा प्रधान है, और एक बार परीक्षा प्रदान होगी उसके बाद आज्ञा प्रदान है। तो ये ध्यान में रखना है जी. ना। और आप क्विज जो खिलवाते हो ना बहुत अच्छा है, उससे बहुत स्वाध्याय होता है। मेरा तो खुद का होता है, मैं खुद क्विज खेलता हूँ। जी जी. तो उसमें क्या हमारी भूल पकड़ में आती है, क्योंकि अगर हम सही हमारी बात है। मान्यता में कुछ उसका जवाब सही ए हम्म। होगा,
बट जब रिजल्ट आता है तो आपको पता चलता है कि भाई मेरी मान्यता में इसका भूल हुई थी, तो आपको भूल सुधारने का हम्म। मौका मिलेगा। बट अगर आप प्रश्नों को वही कॉपी करके एआई में डाल दोगे और उसका जवाब ले लोगे, तो शायद आप सीख नहीं पाओगे जो आपका भी हेतु है और आप जो हम्म। प्रयोजन कर रहे हैं क्विज का। क्विज का प्रयोजन पॉइंट्स जीतना नहीं है। क्विज का प्रयोजन आप सोनगढ़ पुस्तकालय विभाग में जाके सिल्वर कॉइन या गोल्ड कॉइन लेना वो नहीं है क्विज का हेतु। क्विज का हेतु है आपका, आपकी समझन में कहाँ भूल हो रही है उसको सुधारना है। उस कारण हेतुभूत क्विज हम खिला रहे हैं आपको। तो हम सबसे नम्र विनती करते हैं कि एआई का उपयोग मत करें और खुद पुरुषार्थ करके क्विज को जवाब दें, वो आपके लिए निज कल्याण का कारण होगा। ठीक है। तो ये होगी ट्यूसडे, और हमारे पूज्य गोदेशी के बहुत ही मार्मिक प्रवचन छड़ाला जी ग्रंथ पर समाप्त होने आ रहे हैं। लास्ट क्लास रहेगी जिसमें हम पूरे छड़ाला जी ग्रंथ का समरी भी लेंगे। उसके बाद एक बहुत बहुत ही अ, महत्वपूर्ण शास्त्र नया दूसरा लेने वाले हैं, जिसकी हम घोषणा भी करेंगे ट्यूसडे। और उसके ऊपर भी हम एक क्विज रन करना चाहेंगे, वो भी हम आपको बहुत जल्द अनाउंस करेंगे। किस प्रकार की क्विज होगी उसके ऊपर, वो अलग क्विज होगी या अलग क्विज होगी, ठीक है, वो उसका हम अलग से बताएंगे आपको, ट्यूसडे अनाउंस करेंगे राइट में। और भक्तामृत स्तोत्र पर हमारे जो क्लासेस चल रहे हैं वर्जन 17, वो होगी फ्राइडे। और उपादान और निमित्त का जो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है उसका कंटिन्यूशन होगा नेक्स्ट संडे। आप सबसे नम्र विनंती है कि सभी क्लासेस को आप अटेंड करें, ताकि आपको आपकी समझन और भूल सुधार हो और आपका निज कल्याण हो। जय जिनेन्द्र।